बलूचिस्तान हमलों में इजराइल की इन्वॉल्वमेंट के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इजराइल आखिर इन बलूचिस्तान के जो हमले किए गए उनमें मुलव्विस था या फिर नहीं था? कुछ होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। नाज़रीन, भारत बड़ी छलांगे लगा रहा है, बड़ा खुश हो रहा है कि 7% टैरिफ कम कर दिया गया है अमेरिका की जानिब से। इसके पीछे क्या हकीकत है? इस 7% टैरिफ की कमी के पीछे अमेरिका ने क्या डिमांड्स की हैं भारत से? मोदी सरकार से क्या कुछ मांगा गया है? भारत से क्या कुछ वसूल किया गया है? क्यों कांग्रेस भारत को ऐसा प्रेजेंट कर रहा है कि भारत ने सरेंडर कर दिया है, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है? कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे, फिर आप ये डिसाइड कीजिएगा कि भारत ने वाकई में सरेंडर किया है या फिर यह भारत की कोई बहुत बड़ी डील हो चुकी है अमेरिका के साथ। बलूचिस्तान के हमलों की मजम्मत की गई है इंटरनेशनल लेवल पर। अमेरिका, चीन, रूस और दीगर ममालिक की जानिब से क्या क्या पैगाम जारी किया गया है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की किस तरीके से तस्दीक की गई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान को दावत दी गई है अमेरिका की जानिब से एक मरतबा फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी एक खुशखबरी है। और दूसरी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए ये है कि जनवरी 2026 में पाकिस्तान ने तारीख़ रकम कर दी है। तारीख़ में पहली मरतबा पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स इतने बड़े लेवल पर किए हैं कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट कम हो चुका है। कितना कम हो चुका है, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, वो आपके साथ शेयर करेंगे। BLA के कमांडर की जानिब से कुछ होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। ख़ातीन का धंधा किया जाता था, इनकी जानिब से स्मगल किया जाता था, बेचा जाता था, और किस तरीके से इनके जिस्मों को, इन ख़ातीन को अपने नाजायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, कैसे इनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती थी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लीबिया के फील्ड मार्शल का पाकिस्तान में दौरा हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। और आखिर में नाज़रीन, मोदी, एप्स्टीन और अंबानी का एक नया गठजोड़ बेनकाब हो चुका है, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं, बलूचिस्तान हमलों की मजम्मत की गई है ऑन इंटरनेशनल लेवल, अमेरिका की जानिब से, चीन की जानिब से, रूस की जानिब से, बरतानिया की जानिब से, सऊदी अरब की जानिब से, तुर्किया की जानिब से और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी की गई है। और कहा यह गया है कि हर किस्म की दहशतगर्दी की हम मुखालिफत करते हैं, हम पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करते हैं, पाकिस्तान के साथ हम इस मुश्किल वक्त में मुकम्मल तौर पर खड़े हैं। इसके साथ साथ फितना हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज की कार्रवाइयों को नाकाम बनाने पर पाक फ़ौज को खराज अकीदत और खराज तहसीन भी पेश किया गया कि पाक फ़ौज इस मुल्क के लिए और ख़ित्ते की स्टेबिलिटी के लिए और अमन के लिए कोशां है। नाज़रीन, इसके साथ साथ BLA के कमांडर की जानिब से एक होशरुबा इंकशाफ किया गया है। वो कौन सा कमांडर था? दरजार बलूच की जानिब से कुछ इंकशाफात किए गए हैं, और वो ये इंकशाफ है कि बशीर ज़े बलोच ख़ातीन के रेप में मुलव्वस पाया गया है। और न सिर्फ ख़ातीन के रेप में मुलव्वस पाया गया है, बल्कि जिस तरीके से ख़ातीन का एक धंधा किया जाता था, औरतों का धंधा किया जाता था, कुछ ऐसे होशरुबा इंकशाफात है कि आप सुनकर परेशान हो जाएंगे। ख़ातीन की ब्रेन वॉशिंग की जाती थी, उनको नाजायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और ये कहा जाता था कि हमें खुश रखना, हमारे साथियों को खुश रखना, ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है और ये भी तुम लोगों का एक अखलाकी फरीज़ा है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जितने भी उनके कारिंदे थे, फितना अल खवारिज के, फितना अल हिंदुस्तान के, वो जाते थे और उन ख़ातीन को इस्तेमाल करते थे, उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाते थे, और फिर जब उसको यूज़ कर लिया जाता था, एक्सप्लॉइट कर दिया जाता था, तो दोबारा से ब्रेन वॉश करके उसको खुदकुश हमलों के लिए तैयार किया जाता था, जो फिर खुदकुश हमला करने पर मजबूर हो जाती थी। तो ये पूरा एक तरीक़ाकार था, एक प्रोसेस था, जिस घिनौने धंधे के तहत इन ख़ातीन को इस्तेमाल किया जाता था, इनसे राब्ता किया जाता था, इनको इनकी फैमिली से, रिश्तेदारों से, इनके खाबंदों से कट ऑफ करके फिर उन्हें इस्तेमाल किया जाता था अपने ज़ाती मफादात के लिए, और इसको दीन का नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह मिन ज़ालिक लिबादा ओढ़ कर प्रेजेंट किया जाता था। सिर्फ ये नहीं, बल्कि उस BLA के कमांडर ने नाज़रीन कौम से माफ़ी भी मांगी है, और ये बशीर ज़े बलोच नामी शख्स को दलाली भी कहा गया, और इसके तमाम तर जितने भी साथी थे उनको दलाली और मुख्तलिफ़ किस्म के अलक़ाबात से नवाजा, और कहा कि मैं इस कौम से माफ़ी चाहता हूँ। 50 से ज़ायद लड़कियों को देही इलाकों से मुंतकिल भी किया था, उठाया गया था वहाँ से और फिर मुंतकिल किया गया था, इसी घिनौने और घटिया धंधे के तहत ये भी इंकशाफ किया गया है। अब नाज़रीन, इसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर इजराइल की मौजूदगी के, उनके
इंटरफेरेंस के जो इस वक्त इंकशाफात आ रहे हैं वो क्या हकीकत पर मबनी है या फिर नहीं। ये नाज़रीन कहानी अभी नहीं शुरू होती, कहानी बहुत पहले शुरू हो गई थी और कहानी ऐसे शुरू होती है। डॉक्टर हैम रशीद ज़ैबनर अपनी बुक एन आर्मी लाइक नो अदर में इंकशाफात करते हैं, कुछ एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी जो की जाती है इसराइल की जानिब से उसको बेनकाब करते हैं और वो अपनी किताब में लिखते हैं कि तालीमी इदारे, इंसानी हुकूक़ के प्लेटफॉर्म्स, मीडिया एंड रिसर्च सेंटर्स को इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एक्सटेंशन और एक्सपेंशन के लिए, और फिर अपने मफादात को महफूज किया जाता है और उन मफादात को आगे बढ़ाया जाता है, प्लानिंग पर अमल किया जाता है, प्रोपेगेंडा उसको फैलाया जाता है इन्हीं तालीमी इदारों के तहत, इंसानी हुकूक़ के प्लेटफॉर्म्स के तहत और मीडिया एंड रिसर्च सेंटर्स के तहत। अब ये उनकी पुरानी पॉलिसी रही है जिसका इंकशाफ डॉक्टर हैम रशीद ज़ैबनर अपनी किताब में भी कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान से इनको क्या ख़तरा है? बलूचिस्तान के अंदर डीस्टेबिलिटी की ये जो कोशिश कर रहे हैं, उसको डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? सबसे पहले तो वहाँ पर यूरेनियम की मौजूदगी, इसके साथ साथ मुख्तलिफ मिनरल्स की मौजूदगी, गोल्ड की, तांबे की, इसके साथ वहाँ पर जो हमारा गवादर का पोर्ट है जिससे चाइना सी पैक में हमारे साथ जो है वो इन्वॉल्व है, सेंट्रल एशिया के साथ ताल्लुकात जो है वो वहाँ से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, और फिर अरब ममालिक तक जो ट्रेड रूट है गवादर पोर्ट के थ्रू। तो ये तमाम तर वो बातें हैं जो कि इसराइल को खटक रही है। दैट्स द रीज़न हमेशा से बलूचिस्तान पर हमला करने की कोशिश की जाती है और बलूचिस्तान को स्टेबल नहीं होने दिया जाता, और फिर पाक फ़ौज अपने खून से उन गैप्स को फिल करती है, उन प्रोपेगेंडास को ख़त्म करती है, अपनी जानों का नजराना पेश करती है इनके इन मज़मूम मकासद को नाकाम बनाने के लिए। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत की भी अगर बात करें तो भारत वो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी एक ट्रेड डील कर ली है अमेरिका से और शायद ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन कांग्रेस दूसरी जानिब ये कह रही है कि मोदी ने सरेंडर कर लिया है, नरेंद्र ने सरेंडर कर लिया है और ये एक बहुत बड़ी नाकामी है। उसके पीछे वजह क्या है? अब अमेरिका ने जो ढील दी है वो 25% से 18% टैरिफ्स कर दिए हैं भारतीय मसनूआत पर, लेकिन उसके तहत अब अमेरिका ने बगैर किसी जवाज़ के, बगैर किसी ऑप्शन के या फिर बगैर उनसे कुछ लिए इतना बड़ा फैसला तो नहीं किया होगा। अब अमेरिका ने उनसे क्या हासिल किया है? व्हाट द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ डिमांडेड फ्रॉम देम। बात की जाए अमेरिकी मसनूआत पर तमाम तर रुकावटें खत्म, उनकी मसनूआत पर टैरिफ्स 0%। अब कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी ने सरेंडर किया और ये जो फैसले हैं ये दिल्ली से नहीं हो रहे, ये फैसले वाशिंगटन से हो रहे हैं। इसके साथ साथ रूसी तेल की खरीदो फरोख्त ख़त्म, ईरान के तेल की खरीदो फरोख्त ख़त्म, चाबहार पोर्ट से इनखिला, गेट आउट, किक आउट। इसके साथ साथ $500 बिलियन कीमतें ज़्यादा हैं अमरीकी उन मसनूआत की जो कि इंडिया में बनेंगी। मेक इन इंडिया के लेबल के साथ $500 बिलियन इजाफी कीमतें उन अमरीकी मसनूआत की। मतलब इतना सब कुछ अमरीका उनसे हासिल कर रहे सिर्फ और सिर्फ 7% के तहत, जिसकी वजह से कांग्रेस इसको मोदी की नाकामी करार दे रहा है और ये कह रहा है कि मोदी अब फैसले दिल्ली से नहीं बल्कि वाशिंगटन से करवा रहे हैं, मोदी का इसमें कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साल 2026 शुरू होते ही जनवरी में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तारीख में बुलंद तरीन इस वक्त एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड किए गए हैं ऑफ $3 बिलियन और ट्रेड डेफिसिट 29% कम हो चुका है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन बात है। पाकिस्तान की माशी मजबूती का एक मुंह बोलता सबूत है। बिजली की कीमतें इससे कम होंगी, तेल की कीमतें इससे कम होंगी और गैस की कीमतें भी इससे कम होती हुई हमें दिखाई दे रही है। फितनल हिंदुस्तान के कुछ मकामात पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके हमला किया गया है, कार्रवाई की गई है और पाकिस्तानी फ़ौज अभी मुकम्मल तौर पर तैयार भी है और जितने भी सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस हैं वो इस वक्त जारी और सारी है उन तमाम तर फितनों को एलिमिनेट करने के लिए जो कि इस मुल्क को डीस्टेबलाइज करने के लिए किरदार अदा कर रही हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, लीबिया के जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने GHQ का दौरा किया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल चीफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात हुई है और कुछ मज़ीद डील्स की बातचीत हो रही है, कुछ मज़ीद खुशखबरियाँ भी आ रही हैं जो कि वक्त के साथ ही हम आपको बताएंगे। लेकिन एप्स्टीन, मोदी और अंबानी का गठजोड़ जो है वो भी बेनकाब हो चुका है और इन तीनों के मुतालिक कुछ तफसीली रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आ चुकी है कि कैसे राब्ता किया गया अंबानी की जानिब से, फिर मोदी से राब्ता किया जाता है और फिर मोदी को मनाया जाता है। इससे पहले आपने खबरें सुनी होंगी कि मोदी ने डांस तक किया था अमेरिकी सदर के लिए, जिसकी वजह से उसको ज़िल्लत का सामना करना पड़ा पूरी दुनिया के सामने। और अब नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी अचीवमेंट, वो पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट ये है कि पाकिस्तान को दावत दी गई है अमेरिका की जानिब से मिनरल्स समिट में, और इस मिनरल्स समिट में पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ एनर्जी जाएंगे वहाँ पर
اور بھرپور کردار ادا کریں گے، جو کہ خوشائند بات ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مزید مضبوطی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ دوسری جانب بھارت جو کہ ٹریڈ ڈیل کو بڑا بڑھ چڑھ کر پریزنٹ کر رہا ہے اور بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کیا یہ بھارت کی جیت ہے یا یہ بھارت کی ناکامی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔